आप सभी को नमस्कार। आज की करंट क्लास में जो आपके परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ये है कि हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, सीएम रहे, इनका नाम है ओपी चौटाला, है ना। क्या नाम है? ओपी चौटाला। ये 90 साल की उम्र में इनका क्या हो गया है, अभी निधन हो गया है। ये ओपी जो चौटाला रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, ये 5 दिन और 15 दिनों के लिए भी सीएम बने। जैसे कि अगर इनके बारे में आप इनकी राजनीतिक जो इनकी यात्रा है आप देखेंगे तो ओपी चौटाला जी रिकॉर्ड रहा इनका कि ये 5 बार हरियाणा के सीएम रहे। ये बात तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। अगला, पहली बार वे 1990 में, पहली बार कब? पहली बार 1990 में। कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए ये सीएम बने? तो पहली बार 1990 में 5 माह के लिए ये सीएम बने, ठीक है। दूसरी बार 1990 में उन्होंने पुनः सीएम की कुर्सी संभाली। कब? 1990 में पुनः ये मुख्यमंत्री बने और इस बार वे सिर्फ कितने दिनों के लिए बने? केवल 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? तो केवल 5 दिनों के लिए बने। इसके बाद वो तीसरी बार भी सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन केवल कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। इसके बाद कितने दिनों के लिए? तो 15 दिनों के लिए। और चौथी बार करीब 1 साल के लिए और 5वीं बार 5 साल के लिए इन्होंने सत्ता संभाली। तो इस प्रकार इनकी राजनीतिक यात्रा रही है कि ये 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही 5 दिनों और 15 दिनों या 5 माह के लिए भी ये मुख्यमंत्री बने और सिर्फ एक बार इन्होंने अपना संपूर्ण कार्यकाल पूरा किया है, वो भी 5वीं बार, ठीक है। अब इनको ऐसे भले ही आप ना जानते हो, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक मूवी देखी होगी 10वीं, जिसमें अभिषेक बच्चन ने इन्हीं का रोल निभाया है। इनकी खासियत ये रही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के समय जब इनको जेल हुई, जब ये तिहाड़ जेल में थे, तो वहां पर इनको जज्बा जागा किसका? पढ़ाई करने का। और पढ़ाई करने का भी क्या कि 10वीं पास करने का। तो इन्होंने वहीं तिहाड़ जेल में रहते हुए 86 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद वहीं पर जेल में रहते हुए ही इन्होंने 12वीं की भी परीक्षा पास की। किस वर्ष की आयु में? 86 वर्ष की आयु में। और उनके इसी जज्बे से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने इन पर एक मूवी बनाई जिसका नाम है 10वीं। जिसका नाम क्या है? 10वीं। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कॉमेडी भी है और बहुत कुछ सिखाती भी है, ठीक है। तो उन्हीं का किरदार निभाया था अभिषेक बच्चन ने ओपी चौटाला जी का, ठीक है। तो अब इनका निधन हो चुका है, ये हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है, एक नया वायरस आया है 2023 में। हालांकि इसकी पहली बार जानकारी मिली थी, हालांकि अभी ये भारत में नहीं है, ये आपको अफ्रीका देश युगांडा में मिलेगा। इसका नाम है, एक सेकंड, इसका नाम है डिंगा वायरस। क्या नाम है? डिंगा वायरस। क्यों डिंगा वायरस नाम है? अभी देखना, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो डिंग ही होता है, जैसे डिंग डांस करते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से। तो जो ये डिंगा वायरस है, इसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसमें मरीज जो है वो कांपते हैं, ऐसे कांपते हैं कि जैसे लग रहा हो कि डांस कर रहे हो, है ना। युगांडा में फिर से डिंगा वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। इससे करीब 300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में नाचने जैसी तेज कंपी होती है। महिलाएं और लड़कियां, ठीक है, महिलाओं और लड़कियों में इस वायरस का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो बीमारी है इसका सबसे ज्यादा असर युगांडा के एक जिले में है ना। रिपोर्ट के बुंदी बाग्यो के अनुसार, ये बुंदी बाग्यो नामक एक जिला है युगांडा का, वहां पर ये है, ठीक है। बुंदी बाग्यो में वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कपकपी होने लगती है। मतलब ये जो वायरस है डिंगा वायरस, जब इसकी चपेट में आते हैं तो व्यक्ति को तेज कपकपी होने लगती है और कंपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति नाच रहा हो। अधिक गंभीर मामलों में मरीज लकवा
लकवाग्रस्त भी हो सकता है। बूंदी बग्यो के जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी बग्यो नाम याद रखना, बूंदी बग्यो, ये कहाँ का जिला है? तो ये युगांडा का जिला है, युगांडा कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, हाँ, है ना, हाँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। अब पहली बार ये जो यहाँ के जो बूंदी बाग्यो के, युगांडा के जिला बूंदी बाग्यो के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, क्रिस्टोफर इनका नाम है, इन्होंने बताया कि इस वायरस के बारे में पहली बार 2023 में, पहली बार इसके बारे में कब जानकारी मिली? तो 2023 में, ठीक है, 2023 में पहली बार इसके बारे में पता चला और तब से करीब अब तक 600 केस सामने आ चुके हैं और युगांडा की सरकार इसकी जांच कर रही है और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी को लेकर और जानकारियां जुटा रहा है। अभी हमारे पास इस बीमारी को लेकर कोई ऐसी खास स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब इस पर रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है, क्योंकि ये नया नया अभी उत्पन्न हुई है, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में संरक्षित क्षेत्र परमिट जो व्यवस्था है उसको लागू कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो राज्य है पूर्वोत्तर के, वो सीमा साझा करते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, घुसपैठ के दृष्टिकोण से अब ये डिसीजन लिया गया है कि पुनः मणिपुर में क्या कर दिया जाए? संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था लागू कर दी जाए। क्या होती है संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था? इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से लागू किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। ये जो परमिट है पहले हटा दी गई थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? पुनः लागू कर दिया गया और मणिपुर में आने वाले जो विदेशियों की आवाजाही है उन पर क्या रखी जाएगी? कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी यानी कि संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही वे आवाजाही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लागू हो गई है? मणिपुर में लागू किया गया इसको पुनः, यानी कि पहले हटा दिया गया था। अगला नाम है विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है 21 दिसंबर को, यानी कि आज का जो दिन है वो किसका दिन है? विश्व ध्यान दिवस का दिन है। अब इस ध्यान दिवस पर हमारे यहाँ के जो आध्यात्मिक गुरु है श्री रविशंकर, इनको 21 दिसंबर को पहले विश्व ध्यान दिवस के उद्घाटन सत्र में यूएन मुख्यालय, कहाँ पर? यूएन मुख्यालय में ये क्या करेंगे? भाषण देंगे। ये 21 दिसंबर को जो ये विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, आज के दिन जो ये विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन सा है? पहला है, पहली बार इसको मनाया जा रहा है। यह वैश्विक ध्यान आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत ने विश्व ध्यान दिवस घोषित करने की पहल की थी, जिसे यूएन महासभा में क्या किया गया? अपनाया गया। तो याद रखना, पूछा जा सकता है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और 2024 का जो ये ध्यान दिवस है ये पहला ध्यान दिवस है, ठीक है। और इसको लागू कराने में किसकी अहम भूमिका रही? तो भारत की अहम भूमिका रही, ठीक है। चलो अगला है आपका कुछ महत्वपूर्ण चीजें एज अ फैक्ट याद रख लीजिएगा। ये है आपकी देखो, ये है ये है आपकी 8वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर जारी किया गया। क्या है इसका नाम? मौली। और प्रतीक चिन्ह मोनाल और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। जो आपके 8वें राष्ट्रीय खेल है, शुभंकर कौन? मौली। प्रतीक चिन्ह मोनाल। प्रतीक चिन्ह क्या? तो प्रतीक चिन्ह बना है मोनाल और टैगलाइन क्या बन गई? संकल्प से शिखर तक। इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। अगला, अंतरिक्ष मलबे के निस्तारण के लिए अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, जो कोई नष्ट हो जाते हैं, वहीं घूमते रहते हैं, जिनका काम खत्म हो जाता है उसके बावजूद भी वो घूमते रहते हैं, तो वो सब क्या है? अंतरिक्ष का कचरा। तो उस अंतरिक्ष के कचरे के निस्तारण के लिए टोक्यो स्थित कंपनी ऑर्बिटल लेजर और भारतीय
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म इंसेपेसिटी ने आपस में क्या किए, समझौता हस्ताक्षर किए ताकि अब उस मलबे को हटाया जा सके, उसका निस्तारण किया जा सके। अगला है वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? स्मार्टफोन निर्यात के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से नवंबर 2024 तक 20,000 करोड़ से अधिक के फोन निर्यात किए गए हैं, याद रखना, ठीक है। अगला, गंगा नदी की डॉल्फिन पहली बार सैटेलाइट टैगिंग का कार्य असम में प्रारंभ किया। गंगा नदी डॉल्फिन जो है उसकी सैटेलाइट टैगिंग का काम जो है वो कहाँ से प्रारंभ किया गया? असम में इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। हाँ, अगला है आपका सुशासन सप्ताह। सुशासन सप्ताह 2024, इसका आयोजन 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य किया जा रहा है, सुशासन सप्ताह का, ठीक है, हर वर्ष किया जाता है। अगला है टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले है भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रतिष्ठित रेड स्कार्फ और दाशो की उपाधि से सम्मानित किया। किसको? अरुण कपूर को। कौन है ये? भारतीय शिक्षाविद है, ठीक है। अगला है 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया था, ठीक। चलो, तो आज की और कल की मिलाकर के बस इतनी ही खबरें। कल चूंकि ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने कल क्लास नहीं ली थी, और जो एक हाथ थी भी उसको मैंने आज मिक्स कर दिया है। तो ये आपके करंट अफेयर है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप डेली बने रहे और डेली देखते रहे।